नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। बाइडेन के रास्ते से हटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का भी सीधा मुकाबला होगा। अमेरिका के चुनाव पर पूरी दुनिया का नज़र है। इसका कारण भी है, अमेरिका में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज़ का असर दुनिया भर पर होता रहता है। हम आज बात करेंगे अमेरिका के उस आविष्कार की जिसे मानव सभ्यता का सबसे बड़ा खतरा माना गया है, तो महायुद्ध रोकने का महा हथियार भी है। इस पूरे सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया गया एक जंगल में, मैप से गायब रखे एक इलाका में। जंगल का बीच इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया गया है। उस इलाका की क्या है पूरी कहानी, आज हम लोग अब लोगों को साझा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से शहर में जहां गाय, बैल और भेड़ चरती थी, वही दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बना। ये कहानी है लॉस आलामोस की, जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गुप्त रूप से परमाणु बम का निर्माण किया गया, जहां तैयार हुआ अब तक की दुनिया का सबसे खतरनाक सामान, जिससे शहर, देश और पूरी मानव सभ्यता खतरे में आ सकती है। तो दूसरी ओर इसे विश्व शांति का रामबाण भी बताया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। बम, गोले, बंदूक और जहाज से बमबारी की क्षमता तो दुनिया में आई गई थी, लेकिन महाविनाश का कोई महा हथियार देशों को तबाही मचाने का मौका नहीं देता था। तब दुनिया एटम बम का नाम भी नहीं जानती थी, ना किसी वैज्ञानिक का दिमाग में ऐसा कोई विचार था। लेकिन हिटलर का जर्मनी का एक वैज्ञानिक ऑट्टो हान और उनके चेले स्ट्रासमैन लैब में यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से पोहर कर रहे थे, तो अचानक यूरेनियम अपना रूप बदलकर बेरियम बन गया। वो चकराया गया कि ये क्या हो रहा है। तभी एक ऑस्ट्रियन यहूदी महिला साइंटिस्ट लीजा ने कहा कि ये तो विखंडन है। ये शोध नेचर पत्रिका में छपा तो दूर बैठे अमेरिका के वैज्ञानिकों को लगा कि ये तो युद्ध का महाअस्त्र हाथ लग गया है। इस खोज के मूल में जर्मन यहूदी साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जगत प्रसिद्ध फार्मूला था, E=mc²। हिटलर ने यहूदियों को भगाना शुरू किया तो लीजा ने जर्मनी से निकल गए और पश्चिमी दुनिया का संपर्क में आए। यहूदियों के पलायन के साथ हिटलर के जर्मनी से यहूदी ब्रेन का भी पलायन हो रहा था। उधर व्हाइट हाउस इस बात को लेकर अलर्ट था कि जर्मनी एटम बम बना रहा है। उधर जब जापान में पर्ल हार्बर पर बमबारी किया तो अमेरिका को वर्ल्ड वॉर में उतरना पड़ा। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को चिट्ठी लिखकर एक गुप्त मिशन का बीड़ा उठाने के कहा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1942 में मैनहट्टन के ब्रॉडवे पर एक ऊंची इमारत के 18वां मंजिल पर बम बनाने की तैयारी शुरू हो गया। वैज्ञानिक चुन लिया गया। पेंटागन बनाने वाले रिसर्च ग्रुप्स ने 2 महीना के भीतर 1200 टन यूरेनियम जुगाड़ किया। फैक्ट्री बना लिया गया। लेकिन एक चीज़ उनके बस के नहीं थी, एटम बम, क्योंकि वो तो अभी कल्पना मात्र ही थी। जिस जगह, यानी कि जब रिचर्ड ग्रोस की नज़र एक वैज्ञानिक पर गई, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का पूरा परिवार कम्युनिस्ट था। ग्रोव्स ने उसे सोच में उतार दिया। ओपेनहाइमर ने कहा, जनरल, मैं एटम बम बना कर दूंगा, लेकिन मुझे जिस वस्तु, जिस व्यक्ति और जितने धन की ज़रूरत हो वो तुरंत मिलती रहे। जनरल ने कहा, डन। उधर हिटलर की सेनाएं बढ़ती जा रही थी, लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा करने का करीब थे वो। दूसरी ओर उसका साथी जापान एशिया में तबाही मचा हुआ था। चीन का इलाका का रोध रहा था। अमेरिका के एशियन बेस पर कहर ढा रहा था। अमेरिका के लिए जरूरी हो गया था ऐसे अस्त्र की खोज जो उस सब पर भारी शक्ति बना सके। जगह की तलाश पूरी हो गया। मैनहट्टन की भीड़ भाड़ से कहीं दूर एक सुनसान बिहर जंगल लॉस आलामोस में एटम बोमा की प्रयोगशाला बनी।
हजारों वैज्ञानिक अनिश्चित काल के लिए इस गुप्त वन में बंद हो गया। बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं था। यह स्थान मानचित्र से ही गायब हो गया। बम को गैजेट बुलाया जाता था। जल्द ही ये शहर एक गुप्त परमाणु प्रयोगशाला में तब्दील हो गया। यहाँ हजारों वैज्ञानिक और सैनिक एकत्रित हुए जिन्होंने परमाणु बम का निर्माण पर अगले कई वर्ष तक काम किया। ये था परमाणु बम का इतिहास। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।